Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear listeners and followers. I hope you will be very well, inshallah. In today online class, we are starting the new chapter number 7, bank reconciliation statement. So first, we explain that what is bank reconciliation statement. A bank reconciliation statement is a schedule explaining any differences between the bank balance shown in the bank statement and the balance shown in the depositor accounting record. अच्छा, तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये एक शेड्यूल है जिसमें हम बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक और डिपॉजिटर अकाउंटिंग रिकॉर्ड यानी कैश बुक, इसमें जो डिफरेंसेस आकर होते हैं इसको हम एक्सप्लेन करते हैं और इसको हम रिकन्साइल करते हैं यानी हम इसको बैलेंस करते हैं। तो ये जिस चीज़ की वजह से ये डिफरेंसेस आकर होते हैं फर्स्ट हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास है आउटस्टैंडिंग चेक्स issued and recorded by the company but not yet presented to the bank for payment। अच्छा, आउटस्टैंडिंग चेक्स का मतलब ये है कि कंपनी वाले यानी डिपॉजिटर जो है वो चेक्स को इशू करते हैं और अपनी पासबुक से इसको लेस करते हैं, लेकिन बैंक में वो लेट पहुंच जाते हैं। तो इसकी वजह से प्रीवियस ईयर मंथ्स में इसकी रिकॉर्ड नहीं होती, यानी बैंक वाले करंट मंथ में इसकी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो करंट मंथ में प्रीवियस मंथ में पासबुक से वो लेस नहीं होते, तो पासबुक से हम क्या करते हैं, इसको लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी वालों ने या किसी कंपनी ने आप लोगों को 28 तारीख पर एक चेक इशू किया, तो कंपनी वालों ने अपने बुक्स में यानी कैश बुक में इसका इस तरह यानी इसको अपने कैश बुक से लेस कर दिया, यानी वो अमाउंट जो है वो अपने कैश बुक से लेस कर दिया। लेकिन आप लोगों ने वही चेक जो है अगले तीन तारीख को या 4 तारीख को बैंक के पास ले गए, तो बैंक्स वाले जो है वो उसकी रिकॉर्ड करंट मंथ में ही करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर डिपॉजिटर जो है उसने सही रिकॉर्ड की है, लेकिन पासबुक से इसकी जो डिडक्शन है वो नहीं की गई है, तो पासबुक से हम इसको क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं यानी लेस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिखा है पीबी का मतलब ये है कि पासबुक का मतलब ये है बैंक रिकॉर्ड। तो बैंक रिकॉर्ड से हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। ठीक है, इसके बाद है डिपॉजिट इन ट्रांजिट। कैश रिसिप्ट रिकॉर्डेड बाय द डिपॉजिटर बट विच रीच्ड द बैंक टू लेट टू इंक्लूड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर द करंट मंथ। अच्छा, तो ये भी बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन है, लेकिन इस में जो डिफरेंस है वो ये है कि वहाँ पर यानी आउटस्टैंडिंग चेक्स में कंपनी वाले जो है वो चेक इशू करते हैं, फिर अपनी पासबुक से उसको लेस करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें कस्टमर जो है या आप लोगों फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर डिपॉजिटर जो है अपनी बुक में यानी कैश बुक में इसको उसी अमाउंट को ऐड करते हैं, लेकिन बैंक में लेट पहुँचने की वजह से बैंक वाले जो है उसकी रिकॉर्ड करंट मंथ में करते हैं और डिपॉजिटर का अकाउंटिंग रिकॉर्ड में इसकी जो रिकॉर्ड होती है वो प्रीवियस मंथ्स में होती है, तो इस वजह से ये डिफरेंस आ जाती है। तो इसके साथ मैंने लिखा है प्लस पीबी, यानी इसको हम क्या करेंगे, पासबुक में ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि डिपॉजिटर अकाउंटिंग रिकॉर्ड में ये यानी डिपॉजिट इन ट्रांजिट चेक्स जो है ये ऐड हो गए हैं और पासबुक में अभी तक ऐड नहीं हुए हैं, तो बैलेंसेस के लिए रिकॉन्साइल करने के लिए हम पासबुक में भी इसको ऐड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वन देखें। अच्छा, डिपॉजिट इन ट्रांजिट का जो फर्स्ट फॉर्म है वो है सर्विसेज चार्जेस। बैंक ऑफर चार्जेस अ फी फॉर हैंडलिंग स्मॉल अकाउंट्स। द अमाउंट ऑफ these charges usually depend upon both average balance of the accounts and the number of checks paid during the month। अच्छा, आप लोगों को पता है कि बैंक्स वाले जो है कुछ सर्विसेज जो है वो हैंडल करते हैं कस्टमर के लिए। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो है वो सर्विसेज चार्ज करते हैं, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो डिपॉजिटर को नहीं होता। जब उसके पास बैंक स्टेटमेंट जो है वो पहुंच जाता है तब उसको पता चल जाता है कि बैंक वालों ने
चार्जेस डिडक्ट की है, यानी सर्विसेज चार्जेस जो है वो डिडक्ट की है। तो ऐसे सर्विसेज चार्जेस को हम क्या करते हैं, अपने कैश बुक से क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक वालों ने बिल की पेमेंट जो है वो की है कस्टमर के लिए, ठीक है, यानी या किसी कंपनी के लिए, और इस पर उसने फ़ी जो है वो चार्ज की है $500। तो वहाँ पर पासबुक से उसने लेस किया है, यानी जो कस्टमर का अकाउंट है बैंक में उससे उसने क्या कर दिया है, लेस किया है। लेकिन यहाँ पर डिपॉजिटर ने अपने कैश बुक से इसकी डिडक्शन नहीं की है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल है, इसकी डिडक्शन करते हैं डिपॉजिटर अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, यानी कैश बुक से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कैश बुक के साथ मैंने लिखा है माइनस का निशान। तो माइनस का निशान ये है कि हमने कैश बुक से सर्विस चार्जेस जो है, जो बैंक वाले चार्जेस करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये तो डिडक्ट हो गए हैं पासबुक में, लेकिन इसकी डिडक्शन जो है वो कैश बुक में नहीं हो गई है सिंपली। इसके बाद नेक्स्ट देखे, चार्ज फॉर डिपॉजिटिंग एनएसएफ चेक्स। एनएसएफ चेक्स का मतलब है नॉन सफिशिएंट फंड। अच्छा देखिए, NSF स्टैंड फॉर नॉन सफिशिएंट फंड व्हेन चेक्स आर डिपॉजिटेड द बैंक इंक्रीज क्रेडिटेड द डिपॉजिटर अकाउंट्स ऑन occasion one of these checks may prove to be uncollectible because the maker of the checks does not have sufficient fund in his or her account. In such cases, the banks will reduce the depositor's accounts by the amounts of these uncollectible items and return the checks to the depositor marked NSF. NSF means not sufficient fund. अच्छा, तो सिंपली इसका मतलब ये है कि डिपॉजिटर जो है वो चेक इशू करते हैं, लेकिन इसके पास नॉट सफिशिएंट फंड होता है, यानी इसके अकाउंट में पैसे जो है वो नहीं होते। तो बैंक वाले क्या करते हैं, इसके लिए जो है पेमेंट करते हैं, और इसके अकाउंट जो है वो क्या करते हैं, क्रेडिटेड करते हैं। तो उस पर वो कुछ चार्जेस जो है वो लागू करते हैं। तो उस चार्जेस की वजह से वो उसकी यानी पासबुक जो है उससे डिडक्शन करते हैं, लेकिन कैश बुक में उसकी डिडक्शन नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, कैश बुक से भी डिडक्ट करते हैं, यानी डिपॉजिटर अकाउंटिंग रिकॉर्ड से भी इसकी डिडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके साथ लिखा है माइनस का निशान और CB, यानी माइनस फ्रॉम कैश बुक, ठीक है। इसके बाद देखिए क्रेडिटेड फॉर इंटरेस्ट अर्न्ड, तो इसके साथ मैंने लिखा है प्लस कैश बुक। तो इसको हमने क्या करना है, कैश बुक में हमने इसको प्लस करना है। Most banks offer some checking accounts which earn interest at mass, and this interest is credited to the depositor account and reported on the bank statement. As previously mentioned, current laws prohibit interest on the corporate checking account. अच्छा, तो देखिए इसका मतलब क्या है, क्रेडिटेड फॉर इंटरेस्ट अर्न्ड। कभी कभी कस्टमर को यानी डिपॉजिटर को ये पता नहीं चलता कि मैंने अर्न भी किया है, और बैंक वाले इसकी जो अर्न होते हैं यानी इसकी जो प्रॉफिट होते हैं वो उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिटेड करते हैं। फॉर एग्जांपल डिपॉजिटर जो है उसने इन्वेस्ट किया है या सेविंग अकाउंट में उसने पैसे जो है वो रखे हैं, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट में उसने पैसे रखे हैं, इसकी वजह से उसने इंटरेस्ट जो है वो अर्न किया है। अभी उसको ये पता नहीं है कि मेरे अकाउंट में ये पैसे जो है वो ऐड हो गए हैं, लेकिन बैंक वाले जो है ये वो क्या करते हैं, ऑलरेडी इसकी यानी खुद से उसको ऐड करते हैं डिपॉजिटर अकाउंट में, ठीक है, यानी पासबुक में। लेकिन कैश बुक में इसकी रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं होती। तो सिंपली हम इसको क्या करते हैं, कैश बुक में भी ऐड करते हैं। इसके बाद है मिसोलिनियस बैंक चार्जेस एंड क्रेडिटेड। अच्छा देखें, बैंक चार्जेस फॉर सर्विसेज सच एज प्रिंटिंग चेक्स, हैंडलिंग कलेक्शन ऑफ नोट्स रिसीवेबल एंड प्रोसेसिंग NS
F checks. The bank deduct these charges from the depositor account and notifies the depositor by the including a debit memo or addendum in the monthly bank statement. If the bank collect a note receivable on behalf of the depositor, it add the money to the depositor accounts and issues a creditor memorandum डिस्क्राइबिंग दी कलेक्शन। अच्छा, सिंपल ये मिसलिनियस एक्सपेंस जो है, फॉर एग्जांपल आपके लिए बैंक जो है वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ सर्विस जो है वो मुहैया करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके लिए यानी वो प्रिंटिंग करते हैं, आपको एटीएम की सहूलत जो है वो मुहैया करते हैं, चेक्स जो है उसकी सहूलत जो है वो मुहैया करते हैं। तो इसका अगेंस्ट वो क्या करते हैं, कुछ चार्जेस जो है वो डिडक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब वो चार्जेस डिडक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, पासबुक से यानी आपके डिपॉजिट के अकाउंट से इसको लेस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है डिपॉजिटर को अभी तक ये पता नहीं है कि ये अमाउंट जो है ये मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गया है, यानी यहाँ पर डिपॉजिटर अकाउंटिंग रिकॉर्ड में इसकी डिडक्शन जो है वो नहीं हुई है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, हम सिंपल इसको क्या कहते हैं, कैश बुक से यानी डिपॉजिटर अकाउंटिंग रिकॉर्ड से इसकी डिडक्शन करते हैं। ओके, अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पर्सनली मैसेज करें, ग्रुप में मैसेज ना करें, क्योंकि ग्रुप में फिर आप लोग जो है यानी लेक्चर जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। ओके, थैंक यू।